Hello, English examiner. How are you? Today we are going to discuss an important class synonyms. जी हाँ दोस्तों, एक बेहतरीन सिनोनिम्स की क्लास बहुत दिनों के बाद आपके साथ होने जा रही है और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। नेवरी नेवरी हीरोइज्म होगा, कॉवर्डाइस होगा, डिसऑनेस्टी होगा, स्टुपिडिटी होगा। देखिए नेवरी का सिनोनिम्स क्या होगा? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा होगा? जी हाँ, देखिए नेवरी मीन्स होता है धूर्तता, हीरोज मीन्स होता है साहस, कवर्डाइज मीन्स होता है कायरता, डिसऑनेस्टी मीन्स होता है बेईमानी सॉरी, स्टुपिडिटी होता है मूर्खता। तो दोस्तों अब आप देखिए धूर्तता और डिसऑनेस्टी बेईमानी यानी ये समान है, तो यहाँ हमारा जो सही आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंसिपिड। क्या इंसिपिड का सही सिनोनिम लूसिड, विली, विटी, फ्लैट इन चारों में से कौन सा होगा? जी हाँ दोस्तों, देखिए चलिए अब इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। इंसिपिड मीन्स होता है फीका, लूसिड होता है स्पष्ट अर्थ का, विली चतुर होता है, विटी विनोदपूर्ण होता है, फ्लैट समतल होता है। ठीक है, तो हमारे ए बी सी डी, तो देखिए इंसिपिड फीका या समतली कह सकते हैं, जैसे फ्लैट भी समतल होता है, तो उसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कॉन्ट्यूमेसी कॉन्ट्यूमेसी का सही सिनोनिम क्या होगा? डिवोर्स होगा, रिलेशन होगा, रेसिस्टेंस होगा, कोऑपरेशन होगा। क्या होगा? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी हाँ, चलिए इसका हिंदी में देख लेते हैं। कंट्यूमेसी होता है सरकसी, डिवोर्स तलाक, रिलेशन रिश्ता, रेसिस्टेंस प्रतिरोध, कोऑपरेशन सहयोग। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ रेसिस्टेंस प्रतिशोध होता है और सरकसी कंट्यूमेसी इसका मीनिंग होता है सरकसी, तो जी हाँ सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। आउटलुक, फॉरगेटफुलनेस, प्रीजुडाइस, कॉन्फिडेंस, डिफेमेशन, ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा? सही जवाब बताइए। तो देखिए ऑब्लिक मीन्स होता है अपमान, फॉरगेटफुलनेस होता है विस्मृति, प्रेजुडाइस पूर्वाग्रह, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन और डिफेमेशन मानहानि। तो देखिए मानहानि और ऑब्लिक ये दोनों एक ही हैं, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। जी हाँ, डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सॉर्डेड सॉर्डेड का सही सिनोनिम हार्मफुल होगा, डर्टी होगा, स्प्लेंडेड होगा, डेंजरस होगा। क्या ए बी सी डी इनमें से कौन सा होगा सही? आप बताइए। देख लीजिए हिंदी में इनका हम अर्थ देख लेते हैं। सॉर्डेड मीन्स घिनौना, हार्मफुल हानिकारक, डर्टी गंद, स्प्लेंडेड उत्कृष्ट और डेंजरस खतरनाक। जी हाँ, हमें इसमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो होगा डर्टी मीन्स गंद और सॉर्डेड मीन्स घिनौना या गंदा। तो जी हाँ, बी इसका राइट आंसर होगा। हम बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अबेस। अबेस का अर्थ क्या होगा? रिफ्यूज़, अमेज, एम्बेरस, स्क्वैश। जी हाँ, ए बी सी डी, सही ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन क्या होगा? चलिए अब हम हिंदी देख लेते हैं। तो अबेस मीन्स होता है देगुमा के, रिफ्यूज अस्वीकार करना, अमेज होता है एम्बेरस शर्मिंदा करना, स्क्वैश
तो इनमें से सही आंसर हमारा कौन सा होगा? जी हाँ, एम्बेरेस। जी हाँ, सी इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमिनस। न्यूमिनस का सही आंसर क्या होगा? अमेजिंग होगा, अगली होगा, इंस्पायरिंग होगा, हैवी होगा। जी हाँ, सही आंसर क्या होगा? चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। तो देखिए, न्यूमिनस दिव्य होता है, अमेजिंग अद्भुत होता है, अगली कुरूप होता है, इंस्पायरिंग प्रेरणादायक होता है, हैवी भारी होता है। तो अब इनमें से सही आंसर हमारा क्या होगा? जी हाँ, न्यूमिनस जो 7 नंबर है उसका सही आंसर, जी हाँ, दिव्य जो होगा वो प्रेरणादायक होता है, इंस्पायरिंग, यानी सी इसका राइट आंसर। जी हाँ। चलिए, कैन कैंटेंकरस का सही मीनिंग क्या होगा? डिसरिस्पेक्टफुल होगा, नॉइजी होगा, क्वारलसम होगा, रेस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 के सभी ऑप्शन की हम हिंदी देख लेते हैं। कैंटेंकरस का जो मीनिंग होता है वो झगड़ालू होता है, डिसरिस्पेक्टफुल अनुचित होता है, नॉइजी कोलाहल युक्त यानी शोरगुल वाला होता है, क्वारलसम झगड़ालू होता है, और रेस खरोच होता है। तो देखिए, ये भी झगड़ालू है और ये भी झगड़ालू है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर जो है वो सी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। मैलिग्न का सही आंसर क्या होगा? असाइन, डेविएट, डेप्रिसिएट, हार्मफुल। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? चलिए इसके सभी ऑप्शन की हम हिंदी देख लेते हैं। मैलिग्न होता है दुष्ट, असाइन होता है सौंपना, डेविएट होता है विचलित करना, डेप्रिसिएट होता है मूल्य कम करना, हार्मफुल होता है हानिकारक। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? देखिए, जब दुष्ट होगा तभी तो हार्मफुल होगा। जी हाँ, डी इसका राइट आंसर। टेनेबरस का सही मीनिंग क्या होगा? ऑब्स्टिनेट, ग्लूमी, फ्रेजाइल, ओवरहैंगिंग। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। सॉरी। टेनेबरस अंधेरा, ऑब्स्टिनेट जिद्दी, ग्लूमी उदास, फ्रेजाइल कमज़ोर, ओवरहैंगिंग लटकती हुई। तो देखिए इनका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा हमारा, देखिए, टेनेबरस अंधेरा और ग्लूमी उदास। जी हाँ, ये भी अंधेरा ही होता है, ग्लूमी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डिबल्ज का जो है सिनोनिम क्या होगा? रिवील होगा, एक्सप्लोर होगा, कंसील होगा, स्ट्राइप होगा। ए बी सी डी, सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? फटाफट हमें बताइए कि इसका सही जवाब हम क्या देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए, डिवल्ज का अर्थ होता है प्रकाशित करना, रिवील का होता है प्रकट करना, एक्सप्लोर का होता है अन्वेषण करना, कंसील का छिपाना, स्ट्रिप मिस होता है पट्टी। जी हाँ, तो सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, डिवल्ज प्रकाशित करना होता है, ठीक है, और रिवील प्रकट करना होता है, यानी ए होगा। ठीक है, इसका सही जवाब ए होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। स्कटल मीन्स क्या होता है? पॉल्यूट, सबोटेज, शाउट, सक्सीड। क्या होगा? देखिए, स्कटल होता है अंगीठी, पॉल्यूट होता है नापाक किया हुआ, सबोगेट होता है तोड़फोड़, शाउट होता है चिल्लाना, सक्सीड होता है सफल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही सिनोनिम क्या होगा? देखिए, 12 को हम जाएंगे बी के साथ, तोड़फोड़। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। इंडिजेनस का सही आंसर क्या होगा? नॉर्मल, इंटरनल, नेचुरल, नेटिव। तो क्या होगा इंडिजीनस का? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? इसकी हिंदी देख लेते हैं। देखिए, इंडिजेनस स्वदेशी होता है
और नॉर्मल सामान होता है, इंटरनल आंतरिक होता है, और नेचुरल प्राकृतिक होता है, और नेटिव देसी होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ समझ ही गए होंगे कि जी डी वाला जो है वही इसका सिनोनिम है। जी हाँ, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। लामेंटेबल का सही मीनिंग क्या होगा? डेप्लोरेबल, कंटेम्प्टिबल, रिमोर्सफुल, स्कॉर्नफुल। 14 का सही जवाब क्या होगा? चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। लामेंटफुल सोचनीय, डेप्लोरेबल खेदजनक, कंटेम्प्टिबल घिनौना, रिमोर्सफुल ग्लैनी से पूर्ण, स्कॉर्नफुल तिरस्कार। तो पूर्ण, अब ये यहाँ देखना है सही जवाब इसका क्या होगा। जी हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हमें देखना है। तो देखिए, लामेंटेबल होता है दुखपूर्ण, खेदजनक यानी डेप्लोरेबल, तो ए इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। 15 क्या कहता है? डेप्ट, स्किलफुल, विगोरस, स्विफ्ट, डिसीटफुल। ठीक है, तो सही, चलिए इसकी पहले हिंदी देख लेते हैं फिर इसका सही जवाब देते हैं। डेप्ट मीन्स होता है चतुर, स्किलफुल होता है निपुण, विगोरस होता है जोरदार, स्विफ्ट होता है तीव्र, और डिसीटफुल होता है छलपूर्वक। तो 15 का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब हमारा होगा, देखिए, डेप्ट होता है निपुण और स्किलफुल होता है निपुण, चतुर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। होर्ड मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रॉय, हाइड, स्टोर, डिवाइड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? हिंदी की बात कर लेते हैं इसकी। होर्ड मीन्स ढेर होता है, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना होता है, हाइड मीन्स छिपाना होता है, स्टोर मीन्स इकट्ठा करना होता है, डिवाइड मीन्स विभाजित करना होता है। तो अब देखिए, स्टोर मीन्स इकट्ठा करना, होर्ड मीन्स ढेर, ये दोनों सेम लग रहे हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब जो है वो हमारा क्या होगा? 16 का सही जवाब हमारा होगा स्टोर, सी। जी हाँ, सी होगा। 17 की बात कर लेते हैं। बाफ्ट मीन्स क्या होता है? क्लिम, फ्लोट, सिंक, ड्राउन। तो देखिए दोस्तों, बाफ्ट मीन्स होता है गूंज, क्लिम मीन्स चढ़ना, फ्लोट मीन्स तैरना, सिंक मीन्स डूब, और ड्राउन मीन्स भी डूबना होता है। तो इनमें सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, देखिए, बाफ्ट मीन्स जो होता है वो गूंज है, और इसका जवाब तैरना भी होता है, तो फ्लोट मीन्स भी तैरना होता है, यानी बी इसका सही जवाब होगा 17 का। क्यूबल मीन्स क्या होगा? आर्ग, डिप्रेस, एक्सप्रेस, क्वारल। जी हाँ, 18 का सही सिनोनिम क्या होगा? तो चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। क्यूबल मीन्स होता है वक्रोक्ति, आर्ग्यू मीन्स बहस, डिप्रेस दबाना, एक्सप्रेस अभिव्यक्त करना, क्वारल झगड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 में सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, क्यूबल होता है बकचोदी जिसे बोलते हैं, आर्ग्यू होता है बहस। जी हाँ, ए का सही जवाब है। मेल्ड का सही मीनिंग क्या होगा? ग्लिस्टन, परचेज, मर्ज, सूत। तो चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। मेल्ड मीन्स होता है मिलकर एक हो जाना, ग्लिस्टन चमकना, परचेज खरीदना, मर्ज मिल जाना, सूत शांत होना। तो क्वेश्चन नंबर 19 में किसके साथ जाएंगे? देखिए, मेल्ड जो होता है पिघल के एक हो जाना, और मर्ज मीन्स भी मिल जाना होता है। जी हाँ, सॉरी थोड़ी खांसी है। तो इसका सही जवाब होगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। ट्रंकेट का सही मीनिंग क्या होता है? कैंसिल होता है, एक्ट क्यूरली होता है, कट ऑफ होता है, एंड स्विफ्टली होता है। क्या होता है? जी हाँ, ट्रंकेट काट छाँट कर, कैंसिल रद्द करना, एक्ट क्यूरली मैंने क्रूरतापूर्ण कार्य, कट ऑफ काट दिया,
एंड स्विफ्टली, शीघ्र समाप्त कर दिया। जी हाँ, 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? देखिए, टर्न कोट जो होता है वो कहते हैं काट छाट करना, और कट ऑफ का मतलब भी काट दिया है, तो जी हाँ सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, कैसे लगे ये क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहें। इंग्लिश एग्जामिनीज़ के सभी में जितने भी एक्सपायरेंट हैं, जितने भी एग्जामिनीज़ हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ये उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें पेड क्लास मुश्किल से मिलती हैं, परेशानियाँ होती हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, इंग्लिश एग्जामिनीज़ के लिए, चाहे इंग्लिश की वोकैब हो, इंग्लिश ग्रामर हो, एकमात्र प्लेटफॉर्म आपका अपना, जिसे कहते हैं इंग्लिश एग्जामिनीज़। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि आपकी सफलता हमारा उद्देश्य है। योर सक्सेस इज़ आवर एम। जी हाँ फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप ज़रूर करें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।